नोएडा से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को पीछे से थार चालक जो है वो इतनी जोरदार टक्कर मारता है कि युवक जो है वो 3 फीट हवा में उछल करके सीधे नाली में गिर जाता है। हम आपको सबसे पहले उस जगह की तस्वीर दिखा दें जहां पर यह घटना घटित हुई है। कल दोपहर 3 बजे की यह घटना बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि इस घटना की शुरुआत जो है वो सोशल मीडिया पर एक कॉमेंट को लेकर के हुई, जिसमें दोनों पक्षों में विवाद हो गया और जिसके बाद जो पीड़ित है, जो घायल है, जिसकी पहचान सौरभ यादव के तौर पर हुई है। सौरभ अपने भाई सुमित के साथ इसी सड़क से होते हुए जो है वो आ रहा था और तभी जो आरोपी हैं जो है वो उसको पकड़ लेते हैं और इन आरोपियों की पहचान जो है वो पुलिस की तरफ से की गई है, जिनके नाम आकाश, अमन, गौरव और कुणाल हैं। पहले जो है वो सौरभ के साथ वो मारपीट करते हैं, लात घूंसे जो हैं वो इनके ऊपर सौरभ के ऊपर बरसाते हैं और जिससे सौरभ के शरीर से जो है वो खून भी निकलने लगता है। और वायरल वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि सौरभ के सिर से जो है वो खून निकलता है और जब सौरभ जो है वो इसी रोड से आगे की तरफ जो है वो जाने लगता है, तब तक पीछे से जो आरोपी हैं वो सौरभ को टक्कर देते हैं अपनी थार गाड़ी से और टक्कर इतनी जोरदार होती है कि सौरभ जो है वो इस नाली में जो है वो जा गिरता है। फिलहाल सौरभ का इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है और इसके अलावा आरोपी जो है वो इस घटना को अंजाम देने के बाद तुरंत जो है वो मौके से फरार भी हो जाते हैं। ये पूरी घटना जो है वो इलाके में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनमें भी जो है वो कैद हुई है। इसके अलावा इस घटना के जो वीडियो हैं वो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि इस पूरे मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा कई टीमें जो है वो नोएडा पुलिस की गठित कर दी गई हैं इसमें आरोपियों की जो है वो पहचान करने के लिए। लेकिन दिन दहाड़े नोएडा में इस तरीके की वारदात होना जो है वो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी जो है वो सवाल खड़े करता है, क्योंकि ये जो मारपीट की जो घटना है ये कई मिनटों तक चलती रही है। पहले मारपीट होती है और उसके बाद जो है वो जो घायल है सौरभ, उसको जो है वो अपनी आरोपी जो है वो थार गाड़ी से भी कुचलने की कोशिश करते हैं और इस घटना को अंजाम देने के बाद तुरंत जो है वो मौके से फरार भी हो जाते हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से ये कहना है कि जल्द ही आरोपी जो है वो नोएडा पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जो आरोपियों की जो पहचान है वो भी की जा चुकी है। नोएडा में एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को पीछे से थार चालक जो है वो टक्कर मारते हैं और टक्कर इतनी जोरदार रहती है कि युवक जो है वो 3 फीट हवा में उछल करके सीधे नाली में गिर जाता है। हमारे साथ उस घायल युवक सौरभ यादव, जिसकी पहचान हुई है, उसके भाई सुमित यादव हैं और सुमित के भी सर पर जो है वो काफ़ी गहरी चोट लगी है, क्योंकि जो दबंग हैं, दबंगों ने सौरभ और सुमित दोनों के साथ मारपीट की थी। और क्या कुछ हुआ था सुमित जो है वो खुद बताएंगे। सुमित, सबसे पहले ये बताइए कितने बजे की घटना है और क्या कुछ हुआ था? सर ये लगभग 3:30-4 बजे के आसपास की घटना है। हाँ, हमारा 7:30-8 बजे का मूवी शो था। मैं और मेरे भाई एलिवेटेड से इस तरफ घर की तरफ ही जा रहे थे। आयुष एक भाई है, छोटा भाई है, वो अपना उसका फ़ोन आता है कि भैया किसी 2 बच्चों की लड़ाई होगी, आप आ जाओ। तो हम 2 ही भाई थे, हमारा कोई इंटेंशन था नहीं लड़ाई झगड़ा करने का, हम दोनों आ गए यहाँ पे। जैसे ही हम लोकेशन में पहुँचे, हम गाड़ी से उतर के पैर ही रखा होगा, हमारी शक्ल देखते उनने हमें मारना चालू कर दिया, पता नहीं क्यों। हम पूछते रहे क्या बात है, क्या हुआ, कुछ नहीं, सीधा लाठी डंडे ब्लेड निकाल के हमारे मेरे भाई के यहाँ से पूरा ऐसे कटा हुआ है ब्लेड से। इतनी ईंट मारी है उसकी, ईंट लाठी डंडा जो उन्हें आया। उसके बाद हम वहाँ से एकदम एंड पे लड़ाई हुई, वहाँ से हम भागते कि अपनी जान बचाएं। कोई तो सपोर्ट करने के लिए नहीं, कोई किसी ने गाड़ी नहीं रोकी यहाँ पे। हम वहाँ से पैदल भगते हैं। उसके बाद यहाँ पे आके उनने गाड़ियों से टक्कर मारनी चालू कर दी। तो उसके बाद मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी उनने यहाँ पे आके। मेरा भाई बहुत गंभीर है और पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही जी। मैं चाहता हूँ कि कोई सख्त कार्रवाई करी जाए इनके। पुलिस ने इस घटना का संज्ञान ले लिया है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, आरोपियों की तलाश की में जी। एफआईआर में उनने दर्ज तो कर दिए पर हल्की धाराएं दिखा दी हैं ताकि जल्दी बेल मिल जाए उन्हें। तो मेरे को लगता है पुलिस सामने वाली ऑपोजिट पार्टी से मिली हुई और हमारी कोई सुनवाई। आरोपियों को आप पहले से जानते थे? आरोपियों को सर जानता हूँ मैं, 3-4 लोग हैं, उसमें 2 लड़के हैं, अमन अमाना, आकाश अमाना, ये सुधीर अमाना के लड़के हैं। इनका अमाना ट्रांसपोर्ट है नोएडा में। ये सर पैसे वाले तो लोग हैं ही। अब वो ये और एक कुणाल चौहान है, एक गौरव चौहान है,
एक मोंटी बेसोया करके लड़का था, ये 3-4 लोग थे सर जिनको मैं जानता हूँ बाय नेम। मैं वैसे कोई पर्सनल कभी नहीं जानता, कभी नहीं बैठा इनके साथ। पहले आप नाम जानते हैं क्या, किसी तरीके की जान पहचान थी? क्योंकि पुलिस एक टॉपिक ये बनाया जा रहा है कि सोशल मीडिया की लड़ाई। पुलिस की तरफ से ये बाकायदा बयान दिया गया है कि सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर के इस विवाद की शुरुआत हुई। अगर मैंने या मेरे भाई ने कोई कमेंट करा है जिससे उनकी हानि को ठेस पहुंची, तो मेरे को वो कमेंट दिखाया जाए कि मैंने कोई फ़ोन नहीं करा, मैंने कोई मैसेज नहीं करा, मैंने किसी से गाली गलौज नहीं करी, तो मैंने जो कमेंट करा है वो दिखाया जाए ना, मेरे को दिखाएं एक बार। सवाल यही उठता है ना फिर कि आखिर इस विवाद की शुरुआत, इस लड़ाई झगड़े की शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि कोई भी ऐसे राह चलते राहगीर को तो नहीं मारेगा ना, जाहिर सी बात है, बिना पहले कुछ हुआ होगा। पहले सर 2017 या 18 में जब हम बच्चे थे, बिल्कुल मैं 17 साल का 18 साल का था, बड़ा भाई भी 1 साल बड़ा है, उस टाइम पे हम बच्चों में इनने फर्जी केस हम पे मुकदमा दर्ज करवाया था थाना बीटा 2 ग्रेटर नोएडा में, जिसमें हमारे ऊपर ये दिखा दी थी कि हमने गोली चला, कोई सबूत नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, वो मुकदमा खारिज हो चुका था। उसके बाद इनने जैसी हमारी शक्ल देखी वो मारने पीट चालू कर दी हमारे। किसने मुकदमा दर्ज कराया था? इन्हीं आकाश अवाना ने। तो पहले से ही मतलब एक पुरानी रंजिश थी हमारी तो सर कोई रंजिश ही नहीं थी। अगर मेरे मन में कुछ भी होता तो मैं अकेले क्यों आता? मेरे को पता भी नहीं था ये लोग होंगे यहाँ पे। इनने तो धोखाधड़ी से करवा के बुलवा के ऐसे करवा दिया जी। मेरे को तो पता भी नहीं, ये लोग होते मुझे पता होता मैं आता ही नहीं। अगर हम घटना की हम बात करें सुमित, तो कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, क्या क्या हथियार उनके पास मौजूद थे, और कितनी देर तक ये सारा चलता रहा है, और कैसे कैसे जो है ये पूरी घटना घटी? कम से कम 15 से 20 लोग थे ये, और सबके पास डंडे, लोहे के रॉड, 2-3 लोगों के पास ब्लेड थे, और बाकी सारे लोग ईट रोडों से ईट उठा के मार रहे थे। इतने सारे लोग थे सर। हमने बहुत कोशिश करी कि हम भागने की कोशिश करें, हम वहाँ से भागते हुए आए, यहाँ तक भागते भागते हम पे आके गाड़ी चढ़ाई गई हैं। गाड़ी चढ़ाने के बाद मैं नाली में गिरने के बाद जब गाड़ी हल्की सी आगे गई, मैं इस गली में भागा हूँ जाके। इस गली में जाके ईंट का ढेर लगा हुआ है, आप देखना जाके। ईंट के ढेर से जितनी भी ईंट थी फिर उठा के ईंट बरसाने चालू, ईंट मारी है उन लोग। कम से कम 100 ईंट मारी होगी हमारे। चाहो तो आप चल के देख रहे हो, भारत गैस करके एक एजेंसी है, उनसे आप पूछ सकते हो कि कैसा कितना गंभीर मामला था। जान से मारने के लिए ये आए थे, 100% जान से मार के जाते। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी जी, हम बच गए। अच्छा, आपके भाई की अगर हम बात करें सौरभ की, तो सौरभ को क्या कहाँ चोट लगी है और अभी उसकी हालत क्या है? सर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, उसका कान टूट गया है, उंगली टूट गई है। सर तो मतलब पीछे से आप देखोगे, आप बिल्कुल ही अनकॉन्शियस, पूरा फेस बिगाड़ दिया गया उसका। मतलब जान से मारने की पूरी वो थी जी। ब्लेड, डंडे, लोहे के सरिया निकाल रखे थे इन्हें, पता नहीं कहाँ। पूरी प्री प्लानिंग थी जी, इनको कैसे ना कैसे करके कुछ धोखाधड़ी से आ जाएं ये लोग, और वो ही है बस कर दिया हमने। जो पुलिस का वर्जन है कि ये पूरी लड़ाई सोशल मीडिया को कोई सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं। अगर कोई सोशल मीडिया की लड़ाई है तो मेरे को उसका कमेंट दिखाया जाए कि मैंने या मेरे भाई ने कौन सी इनकी प्रोफाइल पे या कौन सी इनको मैसेज करके कमेंट करा गया, वो मेरे को दिखाया जाए। ठीक है, तो देखिए ये है घायल सुमित, जिनको जो साफ तौर पे बता रहे हैं कि कल किस तरीके की घटना जो है वो यहाँ पर देखने को मिली थी, जिसमें जो है वो इन दोनों भाइयों को पहले जो है वो पीटा गया, और फिर जो है इनके ऊपर थार गाड़ी चढ़ाया गया, और जिसकी वजह से इनका जो बड़ा भाई है सौरभ यादव, उसको जो है गंभीर चोटें आई हैं, और वो अभी भी अस्पताल में भर्ती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।